नाश के लिए रखा गया। ठीक है, वचन को पे जाएगा। अब विश्वास के बारे में ही देखिए आ रहा है। ठीक है, इब्रानी क्या रखेगा? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टी विषयांचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टी बद्दलाची खात्री आहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आणि क्रियाकारी आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर प्रभु, आपके शरणस्थान में हम लोग खड़े हैं। मेरे प्रेमी परमेश्वर प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। और विश्वास के बारे में हम विश्वास को एक हल्का समझ किया परमेश्वर, विश्वास खाए करके प्रभु हालेलुया परमेश्वर हम सीखते जा रहा है और हमको प्रभु मदद करें, अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें सिखाइए, प्रभु हमको ज्ञान दे, बुद्धि दे और सब समझ आए, समझ के अनुसार हम चले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। किससे करो? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। इसके बारे में हम देख के आता है, और तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि विश्वास क्या होती है, ताकि परमेश्वर की ओर का एक सच्चा समझ गया। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग। विश्वास हम जो परमेश्वर है ना, जो पाया परमेश्वर है ना, उसके ऊपर का सबसे बड़ा कि सच्चा समझ विश्वास। समझ गया? तमिल में पुरीदन, इंग्लिश में ट्रू अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में समझ है कि सच्चा समझ है, जो एक बेस है। ये समझ है ना, सबसे बड़ा विश्वास के अंदर भी बेस है। बेस को लेकर फाउंडेशन है, नींव है। विश्वास करके हम बोलते हैं ना, विश्वास करके हम बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत क्या है, बात है। वही इसमें विश्वास एक चीज़ है, ताकि परमेश्वर को ओर का एक सच्चा समझ गया ना, समझ नहीं समझ रहा आपको? आप परमेश्वर के बारे में विश्वास करके बोलते हैं ना, इसका अर्थ आप परमेश्वर के बारे में एक सच्चा समझ पा गया, विश्वास में पा गया। मैं विश्वास में हूँ करके आप बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? मैं परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह से एक सच्चा समझ में पा लिया है। परमेश्वर के बारे में मैं एक सच्चा समझ में क्या कर दिया है, पा लिया है। समझ रहे? अभी नहीं समझ रहे? अभी भी नहीं समझता भैया, नहीं समझता तुमरी भैया, नहीं समझता। विश्वास क्या चीज़ है? विश्वास 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 बोलते जाते, बराबर। मैं परमेश्वर के बारे में सच्चाई से परमेश्वर को क्या कर दिया है, समझ लिया है। समझ गया? विश्वास क्या है? मेरे परमेश्वर के बारे में क्या कर दिया है, मैं एक अच्छी तरह एक सच्चा क्या कर लिया है, समझ लिया है। समझ लिया है, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ करके बोलने वाला का अर्थ है कि मैं उनका अच्छी तरह क्या कर दिया है, समझ लिया है। समझ गया ना? समझता है ना? हाँ, समझने के कारण ही हम ये इब्रानी 11 में देखने के समय देखो, कोई भी किसके बारे में समझ नहीं है, विश्वास नहीं है, अच्छी तरह समझ नहीं आता है, तो क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएगा, उसको हम क्या नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं। सामने वालों को आप समझता नहीं है तो आप जल्दी से उसको क्या नहीं कर पाएगा, अपना नहीं सकता है। अपना सकता है, कोई भी आएगा अपने घर में, उसके बारे में आपको मालूम नहीं है, आप किधर कराने की बात करेगा, दरवाजा का बाहर, दरवाजा नहीं खोलता है, दरवाजा को बाहर कटा करके क्या करते हैं, नहीं आपके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। आप सभी घर पे आने के बाद मांगता तो हुआ, अभी क्या नहीं करेगा, मैं घर पे नहीं लेगा, आपको ये देगा नहीं है, आपसे कोई बात मेरा नहीं होगा, क्यों? आप मेरा क्या नहीं है, पहचान का नहीं है, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ, मेरे आपसे समझदारी नहीं, बोलते क्या नहीं। इसी प्रकार हम भी परमेश्वर को अच्छी तरह से जान लिया तो, समझ लिया तो ही हम उसको क्या कर पाएंगे, हम उसको क्या कर पाएंगे, समझ गया?
विश्वास। देखो उद्धार का सबसे पाना का मूल विषय क्या चाहिए हमको? विश्वास चाहिए। ये विश्वास, ये समझ किधर से हमको देता है? परमेश्वर को ओर से देता है। ये सब आपको बता दे, क्यों? परमेश्वर जिसको चुना उसको देता ही है। ये गिफ्ट परमेश्वर क्या कर लेता है? ये समझ हो, विश्वास हो, उद्धार पाने के पहले हमको क्या कर लेता है? पहले परमेश्वर स्वर्ग से हमको ये क्या है? दान के रूप में, मतलब गिफ्ट है। हम इसके लिए कुछ भी क्या नहीं करना, कर्जा करने की जरूरत नहीं है। वो खुद होकर क्या कर लेता है? हमको मुफ्त में क्या कर लेता है? गिफ्ट के द्वार पर हमको ये दे देता है। तो हमको ये विश्वास, ये सबसे बड़ी परमेश्वर को का हमारा क्या है? समझ है। हम उनको समझने के कारण क्या कर लेता है? अब ये विश्वास का वीर का लिस्ट में हम देखने के समय क्या किया है? आबेल क्या किया है? एक उत्तम बलि क्या किया है? इसके बारे में आपको 2-3 बार अच्छी तरह बताई दिया था। उत्तम बलि कौन सा बलि था? धार्मिकता का बलि। कौन सा बलि था? उत्तम बलि, धार्मिकता का बलि। परमेश्वर धार्मिकता का बलि पर क्या करता है? प्रसन्न रहता है। क्या होता है बताओ ना? उत्तम बलि, धार्मिकता का बलि, ये सब क्या है? इस पर परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न रहता है। वो मतलब क्या है? वो इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप। 11:4 पढ़ो, इब्रानी 11:4। इतनी जल्दी आप भूल जाते हैं। विश्वासाने हाबेलाने कायनापेक्षा अधिक चांगला यज्ञ देवाला केला, तेणेकरून तो नीतिमान आहे अशी त्यांच्याविषयी साक्ष देण्यात आली। ती साक्ष देवाने दानाच्या वेळी दिली आणि तो मेला असूनही त्या विश्वासाच्या द्वारे अद्यापि बोलत आहे। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। देखो भेंट के द्वारा उधर क्या किया है? आबिल कौन सा बलि लेके गया था? परमेश्वर उत्तम बलि, धार्मिकता का बलि, ये सब क्या है? ओम बलि, ये क्या लेके गया? खुद को परमेश्वर को क्या करना? देना। बलि क्या है? बाकी किसी में परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता है। आबिल भी टाइम भी लेके गया था ना, अच्छी वस्तु लेके गया था, अच्छी वस्तु लेके गया था। वो भी तो ऐसा नहीं लेके गया था, खराब वस्तु तो नहीं लेके गया, लेकिन उत्तम बलि, होम बलि है। परमेश्वर क्या करना है? इधर आबेल क्या कर रहा है? समझ, परमेश्वर करके समझने के कारण और कुछ नहीं लेके जाता है। मैं मुझको ही आपको क्या कर देगा? दे देता। परमेश्वर का सबसे उत्तम बलि बाकी किसी में भी परमेश्वर क्या नहीं करता है? प्रसन्न नहीं होता है। खुद को परमेश्वर क्या कर लेता है? हम खुद को क्या करना है? उनको सौंपना है। हमारा जीवन उनको क्या किया है? देना है। यही सबसे बड़ा क्या है? धार्मिकता का बलि। इसको क्या बोला जाता है? हम परमेश्वर को हम बोलते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, मैं समझ लिया, मैं विश्वास है, लेकिन आज तक परमेश्वर का योग्य बलि क्या नहीं किया है? नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ाता है? क्यों हम चढ़ाता नहीं है? बताओ ना। हम क्या नहीं करते हैं? समझता नहीं है। आज तक हम विश्वास करके बोलता है, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर को समझना है वो समझ हमारे पास क्या नहीं है? नहीं है। समझ गया ना? जितना समझ आना उतना समझ नहीं। देखो जुना करा के एक वक्त इतना समझ गया तो वो क्या था? भूख था उसको। क्या था? धार्मिकता के बारे में उसको प्यास और भूख है। हमको क्या नहीं है? हमको परमेश्वर खुद प्रकट करके हम खान तक छू कर लेके आने के बाद में भी हमको क्या नहीं होता है? हमको क्या नहीं? ये तो समझ परमेश्वर देने वाला गिफ्ट है, ये हमारा और पे नहीं, हम इसे कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या नहीं होता है? हमको मन नहीं होता है। समझ गया ना? हमको क्या है? तो इसलिए पहले आपको पता था, सारे मन, सारे बुद्धि, सारे हृदय से परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना, प्रेम करना, ये सब सारे देना है, थोड़ा थोड़ा नहीं। हमको सबसे बड़ा चीज क्या है? आज तक ये परमेश्वर तो दे दिया है, लेकिन हम क्या नहीं कर पाता है? इसके ऊपर नजर नहीं रखा है। जो प्यास है
भूखे उसको ही क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, खिलाया जाएगा। समझ गया? इसलिए यीशु भी अंतिम दिन में, प्रभु का अंतिम दिन में खड़ा रह के बोलता है, जो प्यास आए मेरे पास क्या करे, आजा, तेरा प्यास क्या करेगा, मिटाऊंगा। समझ गया? प्यास है तो ही आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा का प्यास रहने वाला क्या करेगा, हर बार वो चिंदाई क्या रहेगा, मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। हम लोग, मैं तो पवित्र आत्मा लेने टाइम मेरे को तो लास्ट में मिला, पहले बहुत लोग मिलता था। मैं रोज क्या रोती थी, मालूम है मैं पापी है, इसलिए मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिलता, मैं पापी है इसलिए मुझको आप नहीं देता है। इतना रोता था, इतना रोता था। फिर क्या किया है, साथीदार को मिला, फिर लास्ट में ही क्या मिला, मेरे को ही मिला। समझ गया? तो हमको प्यास नहीं है, हमको मेरे को क्या करना है, विश्वास, ये समझ हमको चाहिए। प्यास नहीं है, क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। प्रेरित पौलुस बोलने के टाइम क्या बोलता है, आपको मैं समझना है, आपको मैं जानना है, आपको मृत्यु मर्म को मैं जानना है। मैं पाने के जैसा अभी तक नहीं पाया है, मैं पाने के लिए क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए जो भी लाभदायक की चीज है, ये सबको मैं क्या समझ रहा हूँ, कचड़ा समझ रहा हूँ। समझ गया? मेरे लिए वो इतनी बड़ा धनी व्यक्ति है, वो शादी भी क्या नहीं किया है, क्योंकि शादी करेगा तो किसकी प्रसन्न करना है, वे पत्नी की प्रसन्न करना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे करके क्या किया है। समझ गया? कितना एक किसके लिए, किसके लिए, मैं जो परमेश्वर जब प्रेम रखा ना, मैं जो पाया है ना, ये खोने करके क्या करना है, मेरे को समझना और समझना है, और समझना है। समझ गया? हमको तो विश्वास और ये समझ परमेश्वर ने कर दिया, खोल दिया है, लेकिन क्या नहीं है, हम खोला हुआ उतनी में क्या कर दिया है, बैठ गया है। दिन ब दिन हमको आना है, मैं आपके बारे में और समझना है। समझ गया? और समझना है, और को मृत्यु मरण के बारे में जब समझना है, आपको आपके साथ का दुख में मैं भी सहभागी लेना, ये बातों को मेरे को क्या करना है, समझना है। ये हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, सबसे बड़ा विश्वास ये करके बोलने वाला, सबसे बड़ा परमेश्वर के बारे में समझदार रहना है हमारे जीवन में। समझदार रहेगा तो ही क्या कर सकता है, क्या कर सकता, खुद को सौंप सकता है। ऐसे सबको देंगे क्या, खुद को बता, खुद को सौंप सकता है। अभी कोई भी बच्चा माँ बाप को आधीन है, माँ बाप को एक बात सुनता है। हाँ, इतनी माँ बाप इतना सब कुछ करके बच्चों को पढ़ा, अभी के जैसा थोड़ी है। पिछले काल में कितना कष्ट उठाना पड़ता था, सब काम इन करके खड़ा करने बाद माँ बाप को सुनते हैं। आज समझ के बारे में बताता है, हाँ वो माँ बाप को समझा, सुनता क्यों नहीं है, समझने क्या नहीं ना, माँ बाप खोने करके क्या नहीं करना है, समझने क्या ही नहीं है, खोलने क्या नहीं है, आगे पीछे देखने क्या ही नहीं है। इसी प्रकार हम भी परमेश्वर क्या है, सब परमेश्वर के बारे में क्या है, खुला है। सब परमेश्वर क्या करता है, सब हमारे लिए क्या करता है, एक बूंद खून भी नहीं रखा है, सब हमारे लिए क्या है, खोल कर सब कुछ कर चुका है। फिर भी हमको क्या नहीं है, समझने क्या ही नहीं ना। समझ गया? समझेगा तो क्या करना पड़ेगा, समझेगा तो क्या चलना पड़ेगा, समझेगा तो क्या करना पड़ेगा, योग्य बढ़ाई करना पड़ेगा। समझ गया? समझेगा तो क्या करना पड़ेगा, योग्य बढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना, योग्य बढ़ाई नहीं करना, किसको बढ़ाई कर सकता है। हम अंधे की चले, समझने के हमको नहीं होना है तो हमारा बढ़ाई करेंगे। समझ गया? नहीं समझता, हमारा बढ़ाई बोला, समझ गया? हमको क्या करना है, परमेश्वर की जगह पे हमको बिठाना है। फिर परमेश्वर क्या जरूरत है, परमेश्वर की जगह में परमेश्वर को जानने के बाद में भी योग्य बढ़ाई नहीं देगा, उसका निर्बुद्धि मन क्या हो जाता है, अंधेरा कर देता है। क्यों? योग्य बढ़ाई देना, उनको योग्य बढ़ाई देगा तो मैं कैसे चेयर में बैठूंगा, मैं कैसे सिंहासन में बैठ सकता है, मैं लोगों को कैसा दिखाई पड़ेगा। समझ गया? मेरा कॉलर कैसा ऊपर जाएगा, मेरा जीविका का कमांड कैसा बाहर आएगा। इसलिए हम क्या नहीं करता है, जानने के बाद में भी योग्य क्या नहीं है, उनको समझने के बाद में भी योग्य बढ़ाई क्या नहीं करता है, नहीं देता है। बात समझ रहे ना? तो ये पापिनी स्त्री लूक 7 में हम देखने के समय वो क्या कर दिया है, वो क्या कर दिया है,
समझने के कारण, यीशु कौन है करके समझने के कारण पैरों पे आकर आंसू बगाते बगाते, केवल आंसू नहीं बगाती है, 4 काम उधर क्या करती है। क्यों? क्यों? समझ लिया है। जब मैं आंसू बगा रहे ना, ये कौन है करके क्या कर लिया है, समझ लिया है। पूछा नहीं है आप परमेश्वर है, समझ गया, आप ही परमेश्वर है। यीशु भी नहीं पूछा मैं कौन हूं करके, तू समझता चेलों के पास पूछा था, लोग क्या बोलता है, तुम क्या बोलते हैं, पूछा नहीं है। वो भी क्या नहीं किया है, आप परमेश्वर है करके नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं बोलते रहे। देखो समझ आपका अंदर आएगा, परमेश्वर का समझ, ये विश्वास परमेश्वर के बारे में इतनी एक सबसे बड़ा समझदार आपके अंदर आएगा, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। आपके बारे में किसी के बारे में प्रार्थना करेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? अब पक क्यों करते हैं, हम समझता नहीं है, आज तक क्या नहीं किया है। जिस प्रकार हम विश्वासी बोलते हैं, लेकिन जिस प्रकार समझना उतना क्या नहीं, हम खोल कर देता ना, हमको प्यास भूख है ही नहीं। परमेश्वर में खुद प्रकट करके देता है, हमको खुद चुन कर लेके आए, हम आए हैं, हमको ढूंढ कर आया, समय आया, हमें ढूंढ कर आकर हमें क्या कर लिया है, लेकर आया है, खोल कर परमेश्वर दिया है। फिर भी हमको क्या नहीं है, मन नहीं है उनको क्या करने के लिए, समझने के लिए। समझ गया? जिसने समझा है ना उसको क्या नहीं कर, कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसकी व्यवस्था भी कुछ समझ जाता है। समझ गया? वचन पढ़ता है, पढ़ने के समय किसको व्यवस्था जरूरत है, किसको आज्ञा मानने के लिए नहीं होने वाला, अटिले लोग, माँ बाप को मारने वाला, घात करने वाला, इन्होंने काम करना, ये लोग के लिए क्या है, व्यवस्था है। जो परमेश्वर का समझ लिया ना, उसको व्यवस्था सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ गया? सिखाएगा कौन? तू तो पूरी तरह समझ लिया, पूरी तरह क्या कर दिया है, समझने के कारण क्या कर दिया है, सौंप लिया है, तो अनोखा सामान क्या कर लेता है, उनके साथ साथ तुम चलते हैं। समझने की बात ही क्या हो जाता है, चलना शुरू होता है। समझेंगे तो थोड़ी चलेंगे एक के साथ। समझ गया? उसके बाद में क्या नहीं करना है, वो प्रार्थना नहीं करता है, किसके लिए, खुद के लिए। देखो एक सामने और आपको बताता है, योसेफ किधर भी 17 उम्र में उसको सपना मिल गया, उसको गड्ढे में डाला, बेच दिया, किधर भी खड़ा रहकर प्रार्थना किया। योसेफ का चरित्र आप पढ़ा रहेगा, पढ़ा है संडे स्कूल में बहुत आया, किधर भी खड़ा रहकर प्रार्थना करता है, प्रभु ये समस्या से मुझे क्या करना, बच्चा ये लोग गड्ढे में डाल दे, वो लोग से बोला मेरे को गड्ढे में क्या करना, निकालो, लेकिन किधर भी खड़ा रहकर बोलता है मेरे को ये समस्या से दूर निकाले, मेरे को गड्ढे से दूर निकाले, मैं जवान है, मेरा बच्चे बाप से मैं कभी अलग नहीं हुआ है, मैं देश से बाहर नहीं हुआ है, इतने बड़े परिवार में मैं रहा, कभी बोला है क्या। लेकिन पोतीफर क्या बोलता है, ये इसके साथ कौन है, परमेश्वर है, इसके साथ परमेश्वर है। लोग समझ लाता है, लोग बोलता है इसके साथ परमेश्वर है, इसलिए ये जो भी कर रहा है सफल हो रहा है। लोग क्या कर दिया है, लेकिन ये कभी मुंह खोल कर पकाने पिलाने वाले के पास भी बोला तुम जाएगा, देखो मैं गलती किया नहीं, मेरे को इधर से तुम निकाला, वो भी 2 साल क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, याद नहीं रखा, फिर भी क्या नहीं किया है, समझ। इसलिए क्या बोलता फिरौन, तेरे जैसा परमेश्वर का आत्मा पाया कोई नहीं, तू ही क्या बनेगा, मंत्री बनेगा। हम बोलते हैं मैं विश्वासी, हम क्या करते, हम चलो प्रार्थना तो करो, वो भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, हम किसके सफल में घूमेंगे, मनुष्य का सपोर्ट, संसार का सपोर्ट लेकर हम क्या कर लेते हैं, जीते हैं। विश्वासी परमेश्वर का जैसा हम समझना है, किसी प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में रहना है, हम एक प्रूफ है, परमेश्वर को क्या है, एक प्रूफ है, हम क्या करना, हम ही परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ऐ करके दिखाने वाला हम क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, एक सच्चा समझदारी परमेश्वर के पास क्या नहीं रहता है। सच्चा समझने वाला क्या नहीं करता है, परमेश्वर पर हर बार खड़ा रहकर दोहाई नहीं देता, वो चलता रहेगा। मेरा साथ कौन है, मैं जान लिया, समझ लिया है, ये परमेश्वर को नहीं करके क्या कर दिया है,
समझ लाए, वो क्या करेगा? झलक ही दिखाएगा। वो क्या करेगा? खाली झलक ही दिखाएगा, खाली आपको बुला कर ही लेके आके रखेगा। इसके आगे आपको कुछ नहीं बोलेगा, मेरे को स्वप्न ही दिखाएगा। इसके आगे क्या नहीं करेगा? नहीं बोलेगा। जान पहचान लेता है, वो समझ लेता है। लेकिन हमको क्या है? हमको क्या है? अब इतने साल हो गया, हमको कुछ भी समझ रहता तो हम क्या नहीं करते थे? आपको समझता तो हम रहता था इधर। अब परमेश्वर के बारे में जैसा आपको समझना है, अब वो समझदार रहेगा तो आप इधर रहते थे। हमको रोज देखो, पापिनी स्त्री भी आकर उसको कुछ ही नहीं पूछा। आंसू बहाने के बाद में क्या करती है? बालों से पूरा क्या करते हैं? पोंछते हैं। समझ गया? हम क्या करते हैं मालूम है? हमारा समझदार कितना तक कड़ा है, हमारा विश्वास कितना तक कड़ा है? खाली आंसू को बहाए, समझ गया? खाली रोएंगे। एक विश्वासी आएगा 1 साल के बाद, लेकिन ऐसा रहेगा। मैं कभी सोचा प्रभु ऐसा रोता था कि ये मेरा नजर में ऐसा दिखता है क्या? ये तो सबसे बड़ा विश्वासी है। ऐसा रहेगा, रोएगा ना उतरी से खत्म, आगे कुछ भी नहीं जीवन में। समझ गया? नहीं समझ रहा आपको? रोने के बाद आगे कुछ नहीं रहता है, खाली रोना। ये स्त्री आके क्या किया है? रोने में छोड़ दी। अब विश्वास के समय में खाली रोएगा तो सब कुछ हो गया। खुद को क्या किया है? दूसरा खुद को क्या कर दिया? सौंप दिया, समर्पण कर दिया। तीसरा चुम रहा है, हमेशा पैरों पर बैठकर, वचन बताती है उसका क्रोध रोज गिरता है पृथ्वी पर। गिरता है कि नहीं गिरता? रोज उसको क्रोध गिरता है। रोज आप देखो, उधर ये हो गया, इधर ये हो गया, उधर ये क्या है? परमेश्वर बताता है बुराई गांव में उनके अनुमति के बगैर आता नहीं है। हम उसमें देख रहे टाइम उनके एक गांव में, नगर में, देश में बुराई परमेश्वर का अनुमति के बगैर नहीं आता है। उन्होंने बनाया है। ये सब किसका है? परमेश्वर का है। इसमें कोई भी कुछ उंगली भी रखना ना, उनकी अनुमति लेना पड़ता है। क्यों होता है? परमेश्वर क्रोध रोज ये पृथ्वी पर क्या कर रहा है? गिर रहा है। ये क्रोध से बचना है तो क्या करना है? मार्ग पर रहने पर ही क्या करना है? पुत्र को चुमो। न्याय करने का अधिकार किसके पास दिया है? पुत्र के पास दिया है। मार्ग पर रहने के समय ही क्या करो? ये भजन संहिता 2 अध्याय में है। मार्ग पर रहने के टाइम भी पुत्र को क्या करो? चुमो, ताकि क्रोध क्या नहीं करे हैं, अंबर ना पड़े। आज कितनी विश्वासी को बताता था, तू क्या कर, मार्ग पर रहने के टाइम में क्या हो जा रहे हैं? समाधान हो जा। मार्ग पर रहने के टाइम में परमेश्वर से क्या हो जा रहे हैं? समाधान हो जा। नहीं, विश्वासी नहीं सुनता बिल्कुल। क्या? क्योंकि मार्ग पर रहने के टाइम तू समाधान हो जाएगा, चुमेगा। न्याय के पास तुम जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। न्यायाधीश के पास क्या नहीं करना है? जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर मार्ग में रहने के टाइम तुम एक नहीं हो गया है, चुमेगा नहीं, क्रोध तुम हटाएगा नहीं, एक दिन किधर खड़ा रहना पड़ेगा? वही न्यायाधीश के पास क्या करना पड़ेगा? इसी संसार में रहने के टाइम में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर न्याय के पास खड़ा हो जाएगा ना, वकील तो क्या करेगा मालूम है? वकील तो क्या करेगा? कैसा भी उधर इधर बोल के बचाने के लिए देखेगा, लेकिन न्याय क्या नहीं करेगा? न्याय बचाएगा नहीं, आपको न्याय सुनाएगा। तुमको मृत्यु है या सजा है या जीवन है, क्या किया जाएगा? उधर आपको न्याय के पास में खड़ा रहना ना, उधर पाए लोग नहीं खड़ा रहता है, तो पैर को चुमता वो खड़ा नहीं रहता है। सफेद सिंहासन के सामने कौन खड़ा रहता है? जो पैर को नहीं चुमता है ना, पैर को नहीं चुमता ना, क्रोध आने के लिए जगह देता ना, वो जाएगा। हम क्या सोचते हैं? खाली आंसू बगाएगा, यीशु की परमेश्वर करके बोल देगा, उद्धार करता करके बोल देंगे, बात हमारा खत्म हो गया। उसके आगे का प्रोसीजर ही हमको क्या नहीं है। जिसको समझ नहीं है ना, वो उतना भी नहीं करेगा। उतना समझ नहीं, वो आंसू भी क्या नहीं करेगा? नहीं बगेगा। अगर आंसू बगा दिया है तो आगे का कोई प्रोसीजर क्या नहीं करेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कई विश्वासी ना
इतनी धोखाबाजी देता है, रो लेता है, मैं विश्वास कर, कभी विश्वास कर लेते हैं तो बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन अंदर इतना गंदगी भरा रहता है ना, मैं विश्वास ही नहीं करता। अभी रोने वाला से मैं विश्वास ही नहीं करता, जो रोता है ना उसे विश्वास ही नहीं करता। वचन सुनते हैं रोएगा, अरे बोलेगा इतना बड़ा विश्वास है, इतनी चीज क्या नहीं रहता है, उतने में रोने में छोड़ देते हैं। पता उधर करता आगे मैं मेरा परमेश्वर है, मैं मेरे भी पढ़ाई करना है, सुनो खुद को क्या करना दोबारा, आप जान लिया ना परमेश्वर कौन है करके, उसके बाद क्या करना है, सौंपो। हम सौंपेंगे नहीं है, आप क्या नहीं करेगा, सौंपने के बाद मालूम है, सौंपने बात मालूम है आप मेरा कौन है, आप मेरा कौन है, राजा। पहले पाप मुझे राज करता था, अभी मेरे प्रभु आपको मैं पाने के बाद में आप राजा, आप मुझे क्या करे, राज करे, मेरे विचारों पर राज करे, मेरे बातों पर राज करे, मेरे चिंताओं पर राज करे, मेरे कामों पर राज करे, मेरे धन दौलत में राज करे। कौन राज करना है, हर परिस्थिति में आप राजा, हर परिस्थिति में आप राजा। विश्वासी चल रहा है आज, हम हर एक बातों में परमेश्वर राज कर रहा, अब हर एक बात हमको सौंपा है, हम बोलते नहीं मैं सौंपा, क्या सौंपा है आप, एक बात आप सौंपा है। हाँ विश्वासी हम चलते चलते क्या करता है, मेरा पाप क्षमा करने वाला मेरा पास है, हम खुला जीते हैं, नहीं हमेशा नहीं चलते। तो पैर को क्या करना है, सौंप दिया तो खत्म नहीं होता है, दिन ब दिन रोज आकाश मेरा सिंहासन, पूर्ति मेरा क्या है, पदासन है। ये पदासन में बैठकर क्या करना है, पदासन में बैठकर क्या करना है, चूमते रहना, द्वार पर खड़ा रहना है। मोसे क्या करता है, मोसे क्या करता है, प्रभु कितनी 32 लाख इस्राएली लोगों के लिए क्या करता है, द्वार पर खड़ा रहता। आपको क्रोध है इस्राएली पर क्या नहीं हो जावे, गिर नहीं जा पावे, गिर कर इनको क्या नहीं किया है, खत्म नहीं कर दे, किधर खड़ा रहता है, परमेश्वर का क्रोध आने वाला उसी द्वार पर क्या कर लेता है, खड़ा रहता है। चुमो मार्ग पर रहने के समय, क्रोध गिरने के पहले मार्ग में रहने के टाइम में चुमेगा तो क्रोध क्या हो जाता है, ठंडा कर देता है। परमेश्वर जो आने वाला क्रोध है ना, ठंडा कर देता है, क्या कर लेता है, नहीं तो सजा आने के लिए हम अट जाएंगे। सजा एक बार परमेश्वर का गिर जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। आज कितने विश्वासी पर परमेश्वर का सजा गिरा है, अब पहचानता है कि नहीं पहचानता, लेकिन मैं पहचानता हूं कितने विश्वासी पर परमेश्वर का सजा गिरा है। हमको केवल कौन चाहिए, उद्धार कर, मेरा पाप दो, बस मेरा पाप दो, मैं स्वर्ग पहुंचना, बपतिस्मा लेना, बस इसके आगे मेरे को चलना ही नहीं है। मेरे को आपका पैर नहीं छूना, मेरे को समर्पण नहीं करना है, और इतना नहीं मिलना, सबसे बड़ा और लास्ट क्या करना है, और क्या करना है, देखो हमको छूना है, हमको छूना है। क्रोध जिधर गिरा उधर क्या करने के लिए, एसेकिएल में पढ़ने के समय द्वार पर खड़ा रहने, नाके में खड़ा रहने के लिए एक जन को मैं ढूंढा, एक जन भी नहीं है नाके में खड़ा रहने के लिए, एक जन को द्वार पर खड़ा रहने के लिए। मेरा क्रोध क्या कर रहा है, भड़क उठ रहा है, तो उधर खड़ा रहने के लिए मैं एक जन को ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों, हम क्या है, केवल रोने वाला होगा, क्या किधर तक आया, कभी समर्पण का बात ही नहीं होता। चलो समर्पण तो कर दिया है, आगे क्या नहीं है, आप समर्पण कर देगा ना, आगे के बाद क्या हो जाता है, चल पाएंगे। हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल हमको योग्य बलि, होम बलि, परमेश्वर धार्मिकता का बलि, उत्तम बलि हम चढ़ाएंगे नहीं। क्यों, चढ़ाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा, चढ़ाएगा तो झूठ नहीं बोल पाएंगे, हमारा मर्जी नहीं चला पाएगा, हमारा चिंता नहीं लगा पाएगा, हम हमारा सब देखो कितने विश्वासी गांव जाके बैठे, अभी तक कोई इसमें जीवन में क्या नहीं है, परिवर्तन ही नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सा विश्वासी बनेगा, ये कौन सा परमेश्वर के पास चलने वाला होगा। मैं तो परमेश्वर को ग्रहण करने पाता ना, 5 साल के एक बार गाँव जाता था, कितने साल, 5 साल के एक बार जाता था, वो भी 10 दिन भी मेरे को ऐसा नरक लगता था। क्यों, प्रार्थना नहीं कर पाते उधर अन्य जाति के बीच में,
प्रार्थना में नहीं अपना करके जैसा क्या नहीं कर पाए, परमेश्वर के साथ में कुछ नहीं कर पाते हैं। 10 दिन भी क्या है, बहुत बड़ा नरक। मेरा माँ बोलता था ये सभी लोग माँ के घर में आने के लिए इच्छा होता था, इसको माँ के घर में आने के लिए क्यों? मेरे को परमेश्वर के साथ का संबंध प्रार्थना करना, मेरे को ये सब काम में मेरे को लगा रहेगा, नहीं तो मेरा क्या नहीं होता है, पेट नहीं भरता है। वो भी 5 साल के एक बार 10 दिन के लिए जाएगा, 6 दिन 4 दिन तो गाड़ी में चला जाता है, खाली 6 दिन ही रहता है। 4 दिन गाड़ी में चला जाएगा, 6 ही दिन है। 6 दिन भी मेरे को क्या लगेगा, नरक लगता है। लेकिन आज विश्वासी महीना के एक बार जाके गांव में पड़ जाता है, बैठ कर ये कौन सा परमेश्वर, कौन सा हिसाब से, कौन सा समझ है, कौन सा विश्वास है, मेरे को क्या नहीं कर पाता है। वचन बताता है तुम जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाएगा, यरूशलेम से क्या नहीं करना है, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाएगा, यरूशलेम से तुम क्या नहीं करना है, नहीं निकलना। यरूशलेम में क्या रहना है, बना रहना। लेकिन आज विश्वासी क्या करता है, सामर्थ पावे, ये पवित्र आत्मा पावे या सोपे, हमको वो रोटी चलते रहेगा। साल को 4 बार क्या करेंगे, गाँव जाएंगे, उधर अपन क्या है, गाँव में अच्छा हवा पानी अच्छा मिलता है, थोड़ा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, उधर सब वो है, सब करके क्या करना है। आप कैसा, आप परमेश्वर को समझने के बाद आप एक सही विश्वास, ये सब चीज कैसा होती है, लोगों का समान हमारा जिंदगी कैसा होता है, आप कैसा संसार के साथ एक हो जाता है, परमेश्वर सत्य की संगति नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, अब कैसा बन जाता है। हमारा विश्वास, हमारा समझदारी कितना है, इतना हम क्या नहीं है, हम क्या नहीं। देखो एक पापी स्त्री कुछ नहीं, देखो समझने वाला को आगे प्रोसीजर बताने जरूरत नहीं है, आगे ऐसा चल करके बोलने के लिए क्या नहीं है, नहीं जरूरत है। जो समझ है ना, समझ क्या नहीं कौन है, उसको क्या नहीं है, ये पापी स्त्री के समान और योसेफ के समान कुछ भी बोलने की क्या नहीं है जरूरत है। लोग बोलते हैं इसके पास परमेश्वर है, लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं पर इसके साथ परमेश्वर, वो कभी क्या नहीं करता है, प्रार्थना किया मेरा ऐसा हो रहा, कुछ ही नहीं है। ये पापी स्त्री भी क्या करता है, आशु के साथ नहीं, वो चाह इस बार क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, चुम रहा। ये न्याय करने वाला पैर ना, ये न्याय करने वाला पैर है ना, शैतान का सर को कुचलने वाला पैर यही ना एक दिन, समझ गया। परसों में एक सपना देखा, 2 सांप देखा ने, देखता तो गया कतरा, बहुत दुख हो गया था, बहुत सालों का बाल देखा सांप, लेकिन उसको मुंडी से नहीं, मेरे को इतना समझ ही नहीं आ रहा था, इसको मुंडी किधर है, इसको मुंडी किधर, खाली शरीर और कुछ दिख रहा, मुंडी किधर, ये यार तो उसका सर को तो कुचल किया ना यीशु ने, मुंडी तो किधर है, खाली क्या कर रहा है, आके ऐसा झलक दिखा रहा है, तो नहीं मैं बोला नहीं डरूंगा, तेरा तो मुंडी से नहीं दिख रहा ना। फिर मेरे को होश आया, इसको मुंडी तो कुचल दिया गया है, तो मुंडी नहीं दिख रहा है इसका, समझ गया। तो ये पैर क्या करने वाला है, एक दिन शैतान के सर को कुचलने वाला पैर है, शैतान को खुला खुला तमाशा करने वाला पैर है, समझ गया। ये लोगा के जैसा थाया हुआ पैर है, इसका पैर के नीचे क्या है, पाप शराब शैतान सबको क्या किया है, दबाया हुआ कुचला पैर है, चुम रहा। अभी तो कुचला नहीं है, वो चुम रहा। आज हमारे सामने सब कुछ कर कर वो पैर बैठा, हम चूमते हैं, हमको क्या करना है, आपको क्यों पैर चूमना है, तेरा पाप क्या किया है, धोया है नहीं, पहले प्रोसीजर में आपको पाप नहीं धोया जाता है, उसको क्या इतनी तक आएगा तभी आप बोलेगा मैं क्या बन सकता है, मैं पच पाऊंगा। चौथा क्या कर रहा है, वो पैर को छुओ, वो पैर में क्या है, पूरा शैतान को, पूरा राज करने वाला है, शैतान को कुचला हुआ पैर हमारा पास दिया गया है। रात दिन बैठकर क्या करो, चुमो प्रभु, इधर इतना देखो तालिबान, और आपका ऐसा मैं कभी सोचता है न्यूज देखेगा तो प्रार्थना करना, ये सब आपको क्यों बताता है, प्रभु इधर इतना झगड़ाए, कितने लोग क्या कर लेता है, वो लोग क्या करता है, बच्चों को दूसरा आर्मी, अमेरिका का आर्मी के पास निकाल के देता, मेरा बच्चा तो बच जावे, मैं तालिबान के साथ क्या हो जा, मर जाएगा तो भी। इतनी भयंकर परिस्थिति सब चलते हैं, लेकिन हम क्या नहीं करता है, पैर चूमते हैं, पर ये परिस्थिति क्या हो जावे, दूर हो जावे, हम पैर चूमते हैं। कितनी पाप हमारे नजर में आ रहा है, हम कभी पैर चूमते हैं,
नहीं चुमेगा। हमको क्या करना, हम तो क्या कर दिया है, उधार पा लिया, मेरा पाप धो दिया है, नहीं धोया जाएगा, नहीं अधूरा नहीं, प्रोसीजर है वो क्या करना, इतना क्या करना है, तभी यीशु बोलता है। और चौथा क्या बोलता है, वो इत्र मल, मेरे यीशु मसीह का नाम मेरे द्वारा क्या होना है, पुष्प फैलना है, मेरे द्वारा मेरे परमेश्वर का नाम क्या होना है, पुष्प फैलना है। जहां जहां यीशु कौन है, ये यीशु क्या कर सकता है, मेरे द्वारा उसका पुष्प क्या करना है, फैलना है। इसलिए क्या किया है, इसके लिए हमको स्वर्ग से दान देकर हमको उत्पत्ति के पहले हमको चुन कर रखा, ताकि क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, यीशु का पैर का खुशबू फैलाने। लेकिन आज इसलिए यीशु बोलता है लास्ट में, तुम जा समाधान के साथ, तुमको ही समाधान। आज तक हमारे पास बोला, ये जाके तू उतरा, तू जट उतरा, तुमको क्या करना है, तेरा घर में आ जाना है, तेरे घर आना आवश्यकता है, मेरे को चल कर पे इसी घर में आज उद्धार आया है। आपको बोला है, आज हम बोलते हैं ना, मैं उद्धार पाया है, मैं विश्वासी है, मैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूँ, मैं समर्पित किया गया। आपको बोला है तू समाधान के साथ घर लौट जा, तो तेरे को उद्धार हुआ है, तेरा विश्वास, तेरा समझदारी तुझे क्या कर दिया है, उद्धार दिला गया है। ये जगह तेरे को आज क्या करना है, तेरे घर में आना है, तेरे को तेरे घर में आज क्या किया है, तेरे घर में उद्धार हुआ है, उनको उद्धार हो गया है। तो भी आज अब्राहम का क्या हो गया है, संतान बन गया है। हमको बोला है, मेरे को बोला है, इसलिए आपको पूछता है, बोला है हमको, कोई किसको भी बोला है। हम कैसा जीवन बिताता है, हम हवा में मुक्का नहीं मार रहा है, आज तक हवा में मुक्का नहीं मारा हूँ, जीवन नहीं बिता रहा है। निश्चिता बिल्कुल, मैं उद्धार पाया है, मेरा पाप क्षमा है, मैं क्या है, मेरे घर में आना आवश्यक था, मैं तेरा घर में आना है। परमेश्वर मुझे बोला तुम समाधान के साथ जा, ये सब हम सुनना है, वो उसको लिए सुनने के लिए नहीं रखा है, वो हो गया, सुन चुके हैं। और क्या करना है, हमको सुनना है, तभी हम पक्का बोल सकता है, तभी हम पक्का बोल सकता है मेरा उद्धार हुआ है, मेरा समाधान हो गया है, मेरे घर में मेरा परमेश्वर आ गया है, मैं अब्राहम का वारिस में बन गया। निश्चितदार है ना, जो समझ है, विश्वास बोलते हैं ना, मेरा परमेश्वर और क्या रहना है, समझदार रहेगा ना, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जब ये समझदार आ जाता नहीं, कौन है, आपको बिल्कुल सिखाने की जरूरत नहीं है। आपको समस्या को देखकर आप क्या नहीं करेगा, आप समस्या को लेकर भागेंगे नहीं, आपको समस्या को हल करने के लिए हम आने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना, बात समझता नहीं समझता। उन्होंने काज बड़ा में एक दिन मेरे का चला, हाँ बोला आपको कुछ बात करना, कुछ समस्या रहेगा बताना। उन्होंने बोला छोटे छोटे समस्या के लिए आपके पास नहीं आना है, हम खड़ा रहकर क्या करना है, तो परमेश्वर से क्या करना है। मेरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, यही बात क्या करना है, एक एक विश्वास के मुंह से आना है। मैं क्या करना है, बड़े कुछ नहीं होएगा आपके पास, हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। उसके पहले क्या करेगा, परमेश्वर में खड़ा रहकर हम लोग क्या करेंगे, पाना है। बहुत अच्छा है, तो क्या करना है, समझ। जब भी एक विश्वासी के अंदर समझ आ जाता है ना, वही संसार में क्या नहीं करेगा, संसार के चीजों में क्या नहीं फंसता है, संसार के चीजों का अंदर चिंता, ये सब कुछ भी चीजें क्या नहीं करता, उसको आता नहीं है। उसके एक दिखाई पड़ता है स्वर्ग, वो एक दिखाई पड़ता है यीशु। समझ गया। स्टेफनुस को क्या किया था, स्टीफन को पत्थर मारा, उसके क्या नहीं दिखाई पड़ा, पत्थर नहीं दिखाई पड़ा, खून नहीं दिखाई पड़ा, दर्द नहीं दिखाई पड़ा, पत्थर इतने कठोर रहता है, दर्द नहीं दिखाई पड़ा, उसके दिखाई पड़ा किधर है, यीशु। स्वर्ग खुल गया, यीशु दिखाई पड़ता है। लेकिन आज हम एक समस्या नहीं, पहले समस्या दिखाई पड़ता है, ये ऐसा होएगा तो ऐसा होगा। हाँ, इसको ये बीमार को मैं दाका नहीं जाएगा, किधर चला जाएगा, सर तक पहुंच जाएगा, किधर तक पहुंच जाएगा, सर पे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, खून जम जाएगा, सर बढ़ जाएगा। पूरा समस्या को हम रिसर्च करके, हमारा लक्ष्य, हमारा समझ ही क्या है, हमारा समस्या के ऊपर हमारा क्या रहता है। लेकिन पत्थर कितना भी करे, 2 टुकड़ा से फाड़े, पूरे चमड़ा फाड़े, किधर नजर रहता था, किधर नहीं, स्वर्ग का और नजर रहता था, यीशु का और नजर रहता था।
मेरे को क्या दिखता है? देखो समझदार और विश्वास के द्वारा, विश्वास बोलते हैं ना, इतनी बड़ा समझदारी, एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर के साथ में ये आ जाएगा ना, आपको बाकी कुछ नहीं दिखेगा, आपको तेल के अंदर भी डालेगा क्या हो जाता है, योगान को पकड़ के किधर डाला तेल के अंदर, वो उसको वो मरता ही नहीं है, वो मर ही नहीं पाएगा, उसकी चिंता किधर, तेल को और नहीं है, तेल को और नहीं है, समझ गया? पतरस क्या कहता है, यीशु आप पानी में चलाता ना, मैं भी चलूंगा। यीशु को जब तक देखा चला, थोड़ा अरे मैं किधर चल रहा हूँ, पानी है डूबने लगा, समझ गया? यही हमारा यीशु को जब तक आप देखोगे समझदार के द्वारा, आप समझ आएगा, आपको नजर स्वर्ग को और ही रहेगा, वो स्वर्ग को और आप ताकोगे, आपको बाकी कुछ नजर में नहीं आएगा, कुछ नहीं नजर, वो सब क्या हो जाएगा, तुच्छ जाना जाएगा, समझ गया? समझता है? यीशु जाके इधर विश्वास है, काट उठा, प्रार्थना नहीं करता है, तेरे को विश्वास है, काट उठा, चल। वो जगह पर यीशु को नहीं देखते हुए बीमारी के कैसे उठगा, मैं कैसा उठ सकता, मेरे को तो उठ ही नहीं पाएगा, चार पाई में लेके रखा है करके वो क्या कर सकता है, सोच लिया तो उठ पाएंगे, बोला हुआ कौन है, बोला हुआ व्यक्ति कौन है, उठ करके बोला हुआ व्यक्ति कौन है, मेरा यीशु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए मैं क्या करेगा, बोला तो तुरंत क्या करे, कितना लोग बोला होगा ना, नहीं घर वाला बोलता होगा ना, कितना दिन सोएगा, उठना तोड़ा, नहीं, जो बोला हुआ व्यक्ति कौन था उधर उठा चला, समझ गया? हम क्या नहीं करते उधर, हमारा समझ, हम विश्वास ही बोलते हैं, हाँ तक उनको जैसा हम समझना है वो तरह से हम क्या नहीं किया है, नहीं समझा, नहीं समझने के कारण हमको सबसे बड़ा हमारा समस्या को क्या रहता है, उसको ऊपर ही हमारा नजर, जैसा हमारा समस्या के ऊपर सवार नजर रहेगा ना, जैसा पत्थर से डूबता है ना, ऐसे हम डूबेंगे। पतरस क्या करता है, और उस दिन यीशु तो पकड़ लिया, आज कोई भी पकड़ने के नहीं आएगा, आज आएगा यीशु, समुद्र में डूबा हुआ यीशु को पकड़ लिया, आज यीशु आएगा हमको पकड़ने के लिए, नहीं आएगा, हमको तो सब अभी खुला है, सब बता दिया है, हमको नहीं आएगा अभी, समझ गया? बात समझता है? इसलिए हम क्या करना है, हमको क्या करना है, विश्वास होना है, हम विश्वास क्या विश्वास है, आप किस पर विश्वास कर सकते हैं, आपको विश्वास क्या है? हम इतनी विश्वास करता था ना, इतना समझ आता था ना उनके बारे में, हम आज की तरफ पहुंच जाता था, हम बहुत जगह क्या कर लेते थे, क्यों? समझदारी आएगा, हमको संसार नहीं दिखता, बिल्कुल संसार बिल्कुल नहीं दिखता, समझ गया? तो दिखता है, एक ही दिखता है, वो यीशु ही दिखता है, किधर भी जाओ वो कोई दिखता है, इसके लिए चिल्ला, ये जल्दी आने वाला है, ये जल्दी आने वाला है, मेरा दिन तो क्या कर रहा है, ऐसे ही निकलता है, मेरा दिन ऐसे ही संसार में कसट के जा रहा है, मेरे को टाइम बनाना है, मैं कैसा भी उसको और मेरे को जाना, जल्दी क्या करना है, पहुंचना है, यही हमारा क्या रहेगा, यही उद्देश्य यही रहेगा, बाकी आप किसी चीजों में आपको क्या नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, आपको क्या करने लगेगा, नहीं पिकनिक जाने, आज विश्वास कितना पिकनिक जाते होगा, पिकनिक जाता है स्टेटस में जाना, मैं नहीं देखता है, वो किधर छोड़ के देता है, स्टेटस मोबाइल में छोड़ देता है, पिकनिक जाने की बीमार नहीं कुछ करता है, पिकनिक जाओ समुद्र में डूबो, उसमें बीमार नहीं, कुछ नहीं करते। यीशु के पास आओ, तुरंत क्या बोलेगा, यीशु के पास आओ, आ जाता है, माना ऐसा। तो मैं यही सोचता है, ये क्या है, ये कौन सा विश्वासी, कौन सा समझ, क्या समझ है तुम्हारे पास, समझा? तो विश्वास आज पिकनिक ही जाता है, और कितनी बार बताने के बाद में भी केक अभी मुंह में नहीं देता, ऐसा रख देते फोटो में, ऐसा स्टाइल आया, मुंह में देगा तो कोरोना आ जाएगा, ऐसा देते फिर खुद गा देते, इतना विश्वास, ये सब चलते अभी विश्वासी को, ऐसा विश्वासी बन गया, ऐसा विश्वास जितना भी बोले, इतनी समझदार विश्वासी बन गया, ऐसा रखना, इतना स्टाइल मैं कभी सोचा पर मेरा आँख ही बंद करो, क्या नहीं करना, ये मेरे को देखने का ही नहीं। आप लोग याद रखो, समझदार क्या करता है, समझदार को कोई क्या करना है बताने की जरूरत है। एक वचन पढ़ो, मत्ती 13 18 से पढ़ो।
अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। बोने वाला का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन, जो कोई स्वर्गराज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मार्ग के किनारे बोए गए, समझ गया? अभी ये क्या है? स्वर्गराज का वचन, बराबर ना? राज्य का वचन बोले तो स्वर्गराज का वचन सुनकर नहीं समझता। स्वर्गराज का वचन किधर दिया जाता है? राज्य का वचन किधर सिखाया जाता है आपको? बता ना। कलसिया में आपके घर में आया जाता है तो क्या किया जाता है? बताया जाता है, बराबर? जो तो समझ नहीं है ना, कलसिया में बताना तो वो कौन होता है? कलसिया में वचन बताने के समय कलसिया में वचन बोया जाता है तो कलसिया में कौन आता है? परमेश्वर से चुने लोग, बराबर? परमेश्वर से खरीदे लोग, लघु से खरीदे लोग आता है। लेकिन वचन क्या बोलता है? फिर से पढ़। अब तुम बोने वाले की दृष्टांत सुनो। बोने वाले की दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, देखो, राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट आकर क्या कर लेता है? समझ कभी नहीं आता है। समझ हम क्यों समझता? हम विश्वास नहीं करता। समझदारी क्या है? विश्वास है। अब विश्वास नहीं करता है, हम समझ ही नहीं पाएंगे। उसके साथ एक वचन पढ़ो, योहान 5 का 38। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। क्यों स्थिर नहीं रहता है? समझ नहीं आता, ये विश्वास ही नहीं ना। विश्वास नहीं, आप समझता नहीं है तो आप जितना भी वचन आपको बोया जाएगा, आपको क्या नहीं कर पाएंगे? समझ नहीं आएगा। देखो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आप जितनी वचन को नहीं समझता है, परमेश्वर को ही नहीं समझा, उस पर विश्वास ही आपको क्या नहीं है? नहीं है, तो बोया हुआ उसी वचन को शैतान क्या कर लेता है? निकाल देता है। क्योंकि हमको क्या नहीं है? जब भी समझदार आएगा तभी उसको हम क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। समझ गया ना? विश्वास करते हैं या समझदार है परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, हम उसको क्या कर लेते हैं? उसको हम तामे रखता है, उसको क्या नहीं करता है? नहीं छोड़ेंगे। हमको अच्छा लगता है उसको, वो वचन के बारे में मनन करेगा, वचन बताता है। रात दिन व्यवस्था पर जो प्रसन्न रहता है, वो रात दिन उस पर क्या रहता है? मनन करता है, वो धन्य है। और रात दिन उस पर क्या रहेगा? वो वचन पर प्रसन्न भी रहेगा। प्रसन्न रहने के कारण उस वचन को बार बार हम क्या करेंगे? दोहराएंगे। मतलब मन में लेते आज ये वचन सुना, ये वचन इसी प्रकार बात किया, ये वचन में ऐसा है, और ये इसके बारे में बार बार हम मन में क्या करेंगे? जैसा एक बेड पकड़ी कान क्या रही बात, वो पाहुर करते हैं, तो वैसा हम भी क्या कर लेंगे? ऐसा ही इसके वचन के बारे में सोचता क्या करेंगे? व्यवस्था का बारे में सोचता ही हम रहेंगे। वो धन्य करके वचन बता रहा है। अगर हम विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर को समझने के जैसा नहीं समझता है, वचन आने के समय आपको क्या करेंगे? नहीं समझ पाएंगे। समझ गया ना? नहीं समझाएंगे। नहीं समझ पाने के कारण जो भी है पूरा कौन लेके चला जाएगा? क्यों? हम उसको ऊपर मान ही नहीं देगा, वो फेंका ही रखेगा। आप जिसी चीज आपको बहुमूल्य दिखता है, उसके कपड़ में आप चाबी डालकर क्या कर लेते हैं? बंद करके रखता है, बराबर? पैसा ऐसा फेंका रहता है आपके घर में, 5 चाबी रहता है, कपड़ में 3 चाबी रहता है। किस को पहले खोलेगा, फिर लाकर खोलेगा, लाकर के अंदर लाकर खोलेगा, उसके अंदर रहता है सोना पैसा वैसा पूरा। क्यों? वो बहुमूल्य चीज आपको मालूम है, इतने लाकर में क्या करता? कोई छू नहीं पाएगा। चोर आएगा तो भी क्या नहीं कर पाएगा? वो 3 चाबी खोलने पर तो हम उठ जाएंगे। नहीं, 3 चाबी खोलने में तो उठ जाएंगे। तो वही हिसाब से हम क्या कर लेते हैं? बंदोबस्त करते हैं। लेकिन इसी प्रकार आप वचन और परमेश्वर का समझा तो, विश्वास किया तो आप क्या करेंगे? ये चीज को क्या नहीं करेगा? आप फेंका नहीं रखेगा। आप हर समय एक खजाना है। सबसे बड़ा धन किसको मिला है? मेरे को मिला। मैं तो मेरा बाइबल किसको नहीं देता, छूने के नहीं
कोई क्या नहीं करेगा। मैं एक दिन वहां पे निकल गया, इतना झगड़ा के हाथ क्यों लगाया इसमें हाथ क्यों लगाया? मेरा ये बाइबल कोई भी चीज है इधर का खजाना, मैं किसको रखने भी नहीं देता मेरा अलावा, इसमें मेरा चीज का तो तुम्हारा नहीं आने के इधर। ये इतना क्या कर लगे, खजाना ये मेरे को मिला सबसे बड़ा क्या है, एक खजाना है। मैं इसको क्या नहीं करेगा, किसका हाथ में भी नहीं देगा, ये मेरे को किधर जाएगा नीचे भी नहीं रखेगा। कुछ लोग क्या करता, गाड़ी में जाएगा ना ऐसा फेंक देता है, तो उसका बैग भी क्या कर मिलता ही नहीं। फिर कितने लोग बाइबल खोकर बैठा मालूम है, बाइबल खोल लिया तुम भी खोल लिया, समझ जाता हूँ। तो बाइबल खोल लिया ना वो भी खो जाता है थोड़ा दिन में, सही है। आप देखो कितना दिन बाइबल खोया वो भी खो देता है। कभी मेरे को दुख आता है, प्रभु ये बाइबल खो दिया ना, ये खो जाएगा थोड़ा दिन में, दुखी आ जाता है। इसलिए क्या नहीं करना, क्या एक खजाना को क्या नहीं करना है। आप गाड़ी में जाएगा तभी आपको मांडी पेरेगा, ट्रेन में जाएगा तभी आपको मांडी पेरेगा, गांव में जाएगा तभी किधर ही रहेगा, आपको मांडी पेरेगा। इसको क्या नहीं करना है, नहीं फेंकना, फेंक देता है ऐसा उठा के। तो ऐसा कैसा फेंकते हैं लोग, हाँ समझा? तो समझ लेना, तो आज तक क्या नहीं है, समझदार नहीं। तो समझाने के जैसा तुमको परमेश्वर इतना प्रकट करके दिया स्वर्ग से, ये समझ और ये विश्वास सब क्या है, आपको दान है। आपको क्या है, दान है। आप कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत है, ये आपको मुफ्त में मिलता है। ये मुफ्त में मिला हुआ चीज को आप क्या किया है, फेंक कर रखा है। तो आपके पास जो कुछ है शैतान क्या करेगा, छीन लेगा। जिसका पास है उसको दिया जाएगा, जिसका पास नहीं है जो भी है वो भी छीना जाएगा। समझ गया, समझता? जिसके पास है, जो समझता है, वो समझदार है, उसको और क्या जाएगा, दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। समाधान के साथ परमेश्वर को लेकर तुम क्या जाएगा, घर पहुंचेगा। अगर नहीं है आपके पास जो भी चीज है ना, वो भी छीना जाएगा। जा अभी क्या कर, अभी जा, रास्ता पर कौन रहेगा, शैतान तुमको क्या करेगा, अच्छा पीट कर क्या करेगा, जिधर ले जाना उधर क्या करेगा, तुमको पहुंचा जाएगा, छीना जाएगा। आज कितने लोग को छीना गया, आज कितने लोग को छीना गया, बात समझ रहे हैं? हाँ, दूसरों को देखे हमको क्या आता है, देखो इतना दिन में आया, इतना हो गया, मैं इतना साल से रहता, मेरे को तुम्हारा छीना गया है। तुमको भी दिया ना, सबको दिए, एक ही जैसा है। परमेश्वर बोलता है सवेरे 9 बजे का भी तू काम पे कुछ झुंड काम पे आया, 12 बजे का भी कुछ झुंड काम पे आया, 3 बजे का भी कुछ झुंड काम पे आया, 5 बजे के भी कुछ झुंड काम पे आया, 6 बजे छूट गया। सबको एक ही दिन का क्या दिया था, तनख्वाह दिया। पूछा हम तो सवेरे आए, हमको जास्ती देना है, 5 बजे का आया उसको भी 300 रुपया दिया, मैं सवेरे आया 9 बजे मेरे को भी 300 रुपया। क्या है, सबको एक ही जैसा क्या क्या है देना। मैं क्या नहीं है, अन्यायी नहीं है, एक ही जैसा मिलेगा। बात समझता है, बात समझता है। तो सबको दिया, एक ही जैसा दिया, लेकिन हम क्या नहीं किया है, हमारा नजर समझने वाला किधर, यीशु मसीह पर रहने वाला नजर संसार पर घूमने के कारण जो है वो भी छीना गया, जो दिया गया वो भी क्या किया है, छीना गया। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी नग्न है। अभी जाओ, क्या कौन पकड़ेगा तेरे को, शैतान। इसका कान भी क्या है, कान में भी खोल नहीं है, नाक में भी सब। अभी शैतान का हाथ में क्या बन जाएंगे। याद रखो, याद रखो, परमेश्वर हमको समझने के कारण नहीं क्या किया है, हमको परमेश्वर छूने के कारण स्वर्ग से समझ, ये विश्वास हमको क्या किया है, गिफ्ट के तौर पे दिया। गिफ्ट है, देने के बाद में हम क्या नहीं करना है, हम क्या नहीं करना है, हमारा नजर और किधर जगह पर किधर नहीं करना है, नहीं लगाना, किधर भी हमारा नजर किधर नहीं जाना। मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही है, वो उधर क्या करना है, मैं स्वर्ग को बोल रही हमेशा क्या रहना है, ताकते रहना है। ये एक सही विश्वासी परमेश्वर को जाना हुआ एक समझदार क्या कर लेता है, समझदार व्यक्ति क्या कर लेता है, ये हमारा बेस है। ये नहीं रहेगा आप आत्मिक जीवन चल नहीं पाएगा, आप उसके बारे में समझ नहीं है आपके पास, आप उनके साथ चल नहीं पाएगा। अब इसलिए आपके अंदर क्या अविश्वास आता है, आपके अंदर समझ नहीं है अभी तक। आप जैसा समझना है उसी अनुसार आप मन नहीं लगाता है, आपको भूख नहीं है, धार्मिकता पर क्या नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, इसलिए आपको क्या नहीं दिया जाता है और वापस बढ़ता नहीं जाता है। समझ गया, स्टार्टिंग तो आ गया, लेकिन बाकी क्या आपको भूख नहीं होने के कारण, प्यास नहीं होने के कारण बाकी के चीज आपको क्या नहीं जाता है,
बढ़ता नहीं होने कारण आपको समस्या में आप अविश्वास करके जो जिधर हम नजर लगाना वो जगह पर नजर नहीं लगाते हुए हम क्या कर लेते हैं, संसारिक जीवन बिताते हैं। इसलिए आप लोग याद रखो, आज क्या करना है, अभी आज से लेकर आप स्वर्गीय आशीर्वाद, अगर आप समझदार है, आप उपवास रहेगा, मेरे को पवित्र आत्मा को भरपूरी चाहिए, मेरे को फल चाहिए, मेरे को वरदान चाहिए, मैं क्या करना है, आपको शरीर में सुंदर बनना है। आपको शरीर में क्या करना है, मैं एक अंग है, शायद में हाथ होगा, हाथ देखने के लिए कैसा रहना है, सुंदर रहना है। पराक्रम में हाथ क्या करना है, बनना है। परमेश्वर हाथ क्या दैनाथ पराक्रम में आते हैं, अधिकार देने का आते हैं। उसी प्रकार हाथ क्या करना है, मेरे को बनना है। समझ गया? ये हम क्या करना, हर एक जन आप समझदार है, आप विश्वासी है, आप क्या करेंगे, आज से लेकर आप जितना दिन भी क्या करेगा, उपवास लेके आप क्या करेंगे, पाएंगे। फिर आओ संडे आके आप प्रार्थना करो, आपको स्वर्ग क्या कर देना है। स्वर्ग क्या करता है, खुल जाता है। कितनी आशीर्वाद आप क्या करेंगे, स्वर्ग का आशीर्वाद आप पाते नहीं है। हमारे द्वारा कलिसिया भी क्या करेगा, एक के द्वारा कलिसिया में आशीर्वाद नहीं पा पाएंगे, एक ही सबको तोड़े, एक की भी आप ठीक नहीं रहेगा। आपको क्या करना, कलिसिया में जाने के टाइम बहुत जागरूक आना है। हफ्ता भर आप मेहनत करोगे, फिर कलिसिया में आएगा, कभी आप नहीं। युदा के समान क्या नहीं पूछ सकता, मैं हूँ, मैं है क्या परमेश्वर, मैं हूँ करके आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं क्या है, दोषी नहीं, समझ क्या, कुछ नहीं प्राप्त। बैठा रहूं